अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त रात के 11:30 का अमल 26 तारीख है और मंगल का दिन है। आधे घंटे के बाद 27 तारीख शुरू। ठीक 1.5 घंटा पहले टी चौक के आसपास के 8 किलोमीटर इलाके की लाइट बंद कर दी गई और साथ ही ऐलान शुरू हो गया कि बासियों अपने अपने घरों में बैठ जाओ, कोई घर से बाहर ना निकले, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। और साथ ये ऐलान भी किया गया कि कोई घर यूपीएस इस्तेमाल ना करे, नहीं तो बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। उसके बाद निहत्ते और पुरअमन एहतजाज करते हुए पीटीआई के कारकुनों पर आंसू गैस की शेलिंग शुरू हो। पीटीआई के कारकुन भी दौड़े उनकी तरफ जो शेल फायर कर रहे थे, और जब उन्हें महसूस हुआ कि ये हमसे वो गन्स छीन लेंगे जिनके साथ फायर मार के माहौल को धुआं धुआं कर रखा है, तो फिर गोली चला दी, जिससे 6 लोग शहीद हो गए और तकरीबन 40 के करीब लोग जख्मी हैं। नाज़रीन इकराम, जरा गौर कीजिए, पाकिस्तान को तोड़ने का एक आलमी एजेंडा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरी हमेशा सियासत के बारे में, वो मुकामी हो या बैनुल अक़वामी, अप्रोच अनबाइस्ड रही है और साइंटिफिक रही। मैं बहुत मुद्दत से लिखता चला रहा हूं हमारात में कालम। मैं दोस्तों में बैठकर ये कहता चला रहा हूं कि पाकिस्तान को तोड़ने का मंसूबा रूबे अमल है अंदर से। ये जरदारी की शक्ल में, ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की शक्ल में उस मंसूबे को अमली जामा पहनाने वाले कमर जवेद बाजवा की शक्ल में। देखिए, जब बातें खुलेंगी तो मेरे ये जुमले आपको सच महसूस होंगे। इस वक्त जो कुछ किया गया है, क्या था? बेगुनाह लोग थे। एक मर्द दरवेश, मेरा हम जमात, मेरा दोस्त, मेरा हम नफस इजाज चौधरी, इंतहाई नस्तलीक, जियो और जीने दो की पॉलिसी पर गामजन सारी उम्र, इंतहाई सॉफ्ट स्पोकन यास्मीन राशिद, क्या कहूं उसकी तारीफ में तो जुमले भी हेच महसूस होते हैं। महमूदुर रशीद और उमर सरफराज चीमा, हसन नियाजी और इमरान खान और बाकी वो लोग जिन्हें 9 मई का ड्रामा रचाकर सजाएं दी गई, तशद्दुद किया गया, जमीन तंग की गई, दोज़ख खोले गए उन पर कि भाई सारी कौम एक तरफ है, समझ लिया कि ये जुल्म हो रहा है, ये न्याय हो रहा है, बजाय इसके कि खल्के खुदा की आवाज जो नकारे खुदा होती है उस पे कान धरा जाता। ताकत के जोम में आपने जिन पर ये गोलियां बरसाई हैं, जिनका खून जमीन पे बहाया है, पता ये कौन है? जो लोग इकट्ठे हुए हैं 80% बलोच और पश्तून हैं। और मुझे कहने दीजिए कि बलोचिस्तान के अवाम का जहन वहीं पर है जहां 1970 के इंतखाब के बाद हमारे बंगाली भाइयों का था, जिनका कोई कसूर नहीं था। और केपीके पश्तून, वो तो रहना ही नहीं चाहते, वो तो देखना ही नहीं चाहते। आप यकीन जाने, मेरा पल पल का सांस सांस का रिश्ता है पश्तूनों के साथ। मैंने जनरल जियाउल हक के दौर में मार्शल लॉ के खिलाफ, फौजी डिक्टेटरशिप के खिलाफ अपनी जिंदगी के 9.25 साल जेलों, किलों और फांसी कोठरियों में गुजारे, जिनमें से 6.5 साल मैंने केपीके की जेलों में गुजारे। मेरे रिश्ते हैं उनसे। एक शख्स भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। ये पता नहीं खुदा की रहमत एक इमरान खान दरमियान में खड़ा है, जिसके अंदर इंजजाब की कुव्वत है, जो मैग्नेट है। अदरवाइज तो फरार की कुव्वत है। न सराइकी आपके साथ रहना चाहते हैं, ना इंटीरियर सिंध के पाकिस्तान को मानते हैं। बलूचिस्तान पर जबरदस्ती एक रखा हुआ है एक पांव, और साथ क्या होगा इसके बाद? मुझे तो लगता है वो एजेंडा है आलमी, और उस एजेंडे पे काम किया जा रहा है कि 2028 तक आलमी नक्शे पे पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क नहीं होगा। अल्लाह ना करे। तो ये पाकिस्तान बचाने निकले हैं जिन पे आपने गोलियां चलाई। और क्या आप समझते हैं कि आप दौड़ लगवा देंगे? नहीं, यकीन जानिए और लिख कर रख लीजिए कि इससे 10 गुना ज्यादा ताकत और हजूम के साथ फिर पलटेंगे, वो निकलेंगे पंजाब के लोग भी। आपने क्या समझ रखा है कि ये कब्रिस्तान है? यहाँ इस मुल्क में 25 करोड़ हिजड़े और हिजड़ियां बसती हैं। ख्याल कीजिए, क्या करेंगे? चमड़ी उतार देंगे, हड्डियों का सफूफ बना देंगे। कुर्बान है चमड़ी भी और हड्डियां भी और जिंदगी भी इस मुल्क पर, इस मिट्टी पर, इसकी आजादी पर। इज्जत की जिंदगी चाहिए, वकार की जिंदगी चाहिए। आपकी गोली से और लाठी से डर के जिंदगी गुजारने से बेहतर है इंसान टकरा के मर जाए। मरना तो है एक दिन। कुछ ख्याल कीजिए, पाकिस्तान हाथ से निकल रहा है, पाकिस्तान टूट रहा है। आपने बड़े कर्रो फर्ज से जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़वा दिया,
नाज़रीन इकराम, अगर मुल्क को बचाना है तो बाहर निकलना पड़ेगा, अगर मुल्क को बचाना है तो दस्ते कातल के झटकना होगा बाजू, नहीं तो पाकिस्तान हाथ से गया। निकलिए घरों से, एक मर्द कलंदर, एक मर्द दरवेश, वक्त का वली, मुहसने पाकिस्तान इमरान खान आपके लिए, मेरे लिए, आपकी और मेरी नस्लों के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। ये जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की हैं, आपकी और मेरे लिए जिंदगियां कुर्बान, सब निकले। जब तक पंजाब नहीं निकलेगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। और याद रखिए कि अगर पंजाब ना निकला तो तस्दीक हो जाएगी तारीख के उस रिकॉर्ड की कि पंजाबी में कोई दम नहीं, कोई हम नहीं, कोई वफा नहीं, कोई गैरत नहीं। कहां से चले हैं वो? हंदकों को उन्होंने क्या किया है, कैसे भरा है, देखिए जरा, जज्बा देखिए, जुनून देखिए। दरख्तों से लकड़ियां काट के उनके कुदाल बना के उन्होंने सड़कें बना दी और ट्रांसपोर्ट चला दी। 3-3 मंजिल ऊंचे कंटेनर्स उठा के परे मारे हैं। डी चौक नहीं पहुंचने देंगे, वो पहुंचे हैं, पहुंच के दिखा दिया है। ये क्या हुआ? हाँ, मैं कहता हूं ये तो रबर की गोलियां, फिर पक्की गोलियां, फिर आंसू गैस के शेल। अभी तो आपके पास गौरी मिसाइल भी है, वो भी हम पे चला लीजिए। तोपें हैं, वो सामने लाके खड़ी कर दीजिए, मार दीजिए सबको, 25 करोड़ अवाम को। फिर ये अकेले मौज कीजिए। पाकिस्तान की तारीख आपके हाथों से खत्म शुद्ध होने जा रही। अल्लाह हाफिज।